देखिए दोस्तों, समझिएगा भारतीय इतिहास के बारे में। आज दोस्तों स्टैटिक जीके भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको जो छोटी छोटी किताबें उससे भरपूर नॉलेज देता हूँ मैं, है ना। दोस्तों ये बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है यहाँ से। तो पूछता है, देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछता तो कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य। देखिए राइटिंग थोड़ा गलत है बट आप मेरी जो वॉइस है उस पर ध्यान देना, है ना। चाणक्य थे दोस्तों, चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, जैसे कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन, चाणक्य थे, है ना। हर्षवर्धन काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था, तो दोस्तों हैंसांग आया था, है ना। हैंसांग हर्षवर्धन के साथ हर्षवर्धन और हैंसांग। एक पूछता है हैंसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। हर्षवर्धन, है ना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे, पूछता सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह वैसे गुरु अर्जुन ने जो गुरु 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन को, है ना। जिसे जहांगीर ने बनवा दिया था, है ना। अमीर खुसरो के कारण कारण जो उनका एक पुत्र था, है ना, उनकी सहायता की थी उनने, तो इसलिए मरवा दिया गया था, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। और 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर सिंह, है ना, जिन्हें औरंगजेब ने मरवा दिया गया था, है ना, इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण। तो वो भी याद रखिएगा। 9वें गुरु, है ना, तेग बहादुर सिंह थे। और 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव थे, है ना। और 10वें गुरु पूछता तो कौन से, गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद सिंह का था दोस्तों, ये किससे संबंध, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये पटना से संबंध से गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो ये भी याद रखना। महात्मा गांधी बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पड़ता है नेपाल में। नेपाल दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का बुद्ध का जन्म पूछता तो कहाँ पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म, है ना। तो ये भी याद रखना दोस्तों। इनने सबसे ज़्यादा इनने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था, है ना। सारनाथ में दिया था, है ना। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बोध गया नामक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया नामक, है ना, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी याद रखिए, है ना। किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन पूछता किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। और इसका एक कविता दोस्तों, हरिशरण। हरिशरण क्या था, है ना, जिसने लेख प्रयाग जो प्रयाग की रचना की थी, इलाहाबाद की रचना किसने की थी, तो इसका जो कवि कौन था, हरिशरण। हरिशरण याद रखना, हरिशरण कौन था, ये समुद्रगुप्त का कवि था, है ना। समुद्रगुप्त का क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन, किसने, इसने 12 शासकों को हराया था, है ना। दक्षिणवर्तवा के 12 शासकों को किसने हराया था, तो समुद्रगुप्त ने हराया था। ये याद रखिए। अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के बारे में दोस्तों जाना होगा, है ना। अशोक की शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी, है ना। और इसने अपने पुत्र संघमित्रा, है ना, और एक इनका पुत्र था, उन्हें कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था, है ना। किस लिए, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार फैलाने के लिए कहाँ पर, श्रीलंका भेजा था। तो ये भी याद रखना। अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। तो याद रखना। कलिंग युद्ध हुआ था, है ना, 200 कब हुआ था, 226 में है, 226 में शायद हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, ऐसा ही कुछ था, चलो कोई बात नहीं, मैं भूल गया हूँ। सम्राट अशोक की राजधानी सम्राट अशोक की राजधानी कौन सी नगर थी, कौन सा नगर था, सम्राट अशोक की राजधानी कौन सा नगर था, तो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र था, है ना, है ना। सब अशोक की राजधानी पूछता तो कौन सा, पाटलिपुत्र था। तो ये भी याद रखना, पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र अधिकतर दोस्तों प्राचीन काल में यही राजधानी रही थी, है ना, पाटलिपुत्र, है ना। अब सिकंदर का सेनापति कौन था, देखिए नौमान सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस था, सेल्यूकस, है ना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का हेलिना का विवाह किसके, चंद्रगुप्त के साथ हुआ था, है ना। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति पूछता कौन था, तो ये सेल्यूकस था, तो ठीक है ना, सेल्यूकस था, याद रखना। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान। भारत का अंतिम पूछता, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा, है ना। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो युद्ध हुआ था, है ना, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना, 1192,
1191 1192 में, है ना। तराइन का मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, है ना। तो ये भी याद रखना। पूछता प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते जाते हैं और दूसरे में हार जाते हैं। चौथा हुआ था चंदावर का युद्ध, है ना, 1194 में राजा जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी जीत जाता है। तो ये भी याद रखना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर दोस्तों। यही वो था जिसने 5 बार भारत पर अटैक किया था। पूछता 5 बार भारत पर अटैक किसने किया था, तो बाबर ने